मौला फरमाते हैं कुल्ल ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औदा, कि हमेशा मजलूम के मददगार रहो। देखिए बात सीधी सी है, हज़रत सालेह की ऊँटनी को 4 लोगों ने ज़िबा किया था, लेकिन उसका अजाब उनकी पूरी उम्मत ने भुगता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ये वक्त हो। दूसरा, एक हमेशा से बात ही कल मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा, वो ये है कि अगर बैठे रहे तो कूफी बन जाओगे और अगर चल दिए तो हुर बन जाओगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम दानिश हुसैन और आज मैं इस धरने पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो लोग आए हैं जो दर्द दिल रखते हैं। ये बात मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि इसमें किसी मसलक या मज़हब की बात नहीं है, ये पाकिस्तानियत की बात है, ये इंसानियत की बात है और ये हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है। आज मैं बबांगे दोहल ये बात करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा किसी और पाकिस्तानी या किसी और इंसान के साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी और मुतवातिर नाइंसाफ़ी होती तो मैं फिर भी ऐसे ही होता, मैं फिर भी यहीं होता और जिस तरह से मेरे अकब में जितने लोग हैं ये इसी तरह से आते। हाँ, शायद कुछ चेहरे बदल जाते लेकिन निकलते ज़रूर। तो हमें ये ज़रूर समझना है कि ये किसी मसलक के लिए नहीं है, ये इंसाफ है, इंसानियत के। ये बात याद रखें, इस पर तो सब कामिल ईमान है ना कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, एक मासूम का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो आज पूरी इंसानियत एक बार फिर से कत्ल हुई है, हर 2-3 साल बाद फिर से कत्ल होती है। अपोजिशन में जब होते हैं तो बाहर आते हैं, शर्म और हया दिलाते हैं, गैरत दिलवाते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो बड़े ही दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हम दुबक के बैठ जाते हैं। माफ़ी के साथ ये मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और ये मैं ये समझता हूँ कि हुकाम बाला बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके लिए हर जगह आना जाना और बहुत सी ऐसी कदगन होती है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम पहले इसके दावे क्यों करते हैं। अगर हम दावे ना करें तो शायद किसी को उम्मीद ही ना, अपना खुद ही बंदोबस्त कर लें, लेकिन अफसोस की बात है कि हम बंदोबस्त नहीं करते। ऐसी हैरानकुन बातें आ रही हैं कि ये तो हज़ारा है, ये तो हज़ारा से लोग हैं। तो मुझे भाई ये समझ नहीं आती, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों से आए हैं, बसते हैं, वो कैसे पाकिस्तानी हैं। अगर हज़ारा पाकिस्तानी नहीं है तो फिर बुखारी कैसे पाकिस्तानी है, वो भी तो बुखारा से आए हैं। सब्ज़वारी कैसे पाकिस्तानी है, वो सब्ज़वार से आए हैं। तो खुदारा इस बहस को छोड़ दीजिए, ये दोहरा रवैया जो है इसे अपनाना छोड़िए और हक के लिए बाहर निकलिए। हम ऐसी रियासत बनाने जा रहे हैं जहां पहला बुनियादी उसूल यह था कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी मरता है तो उसका जिम्मा भी मुझ पर है। तो अगर हम उनके मानने वाले हैं तो फिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ इंसान कट रहे हैं, इंसान ज़िबा हो रहे हैं, मासूम लोगों को जानवरों की तरह भी नहीं कहूँगा, जानवरों के भी हमारे इस मज़हब में बड़े हकूक़ हैं, लेकिन जानवरों से बदतर उनको मौत दी जा रही है। वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखें, आपका दिल दहल जाएगा कि किस तरह से हाथ बांध के 6-8 हज़ार रुपये वो महाना कमाने वाले कान कौन हैं जिनको हमने ज़िबा कर डाला और हमें ज़रा भी शर्म व हया नहीं आई। किस तरह से हम उम्मती कहलाते हैं, किस तरह से हम गैरतमंद कहलाते हैं कि हम जाएंगे और किस तरह से ये बात करेंगे। अमल बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर ये हमेशा हमें होना है और ये हमें करना है। और हम महज चंद पैसों के लिए, चंद ताकतों के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए तो यहाँ बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब सुपर पावर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो फिर हमें शायद मोहलत ही नहीं मिलेगी। हज़रत सालेह की उम्मत को तो 3 दिन की मोहलत मिली थी, शायद हमें वो भी ना मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।